झगड़ा तो उनका बस नहीं हो रहा था, यहाँ कोई सा लग गया उसके बदले में लड़ाते, कोई से न खेत में पानी देने में तो पैप चलिए के बदले में लड़ाते, ये लड़ाई थी उनकी। हरियाणा के अंबाला में एक रिटायर्ड फौजी ने सरेआम कत्लेआम को अंजाम दिया है। महज 2 एकड़ जमीन के विवाद में आरोपी फौजी ने अपनी मां, भाई, भाई की पत्नी और 3 बच्चों का गला रेत दिया। आरोपी ने अपने पिता पर भी जानलेवा हमला करने की कोशिश की, लेकिन आरोपी के पिता जान बचाकर भागने में सफल हो गए। पिता ने ही ये पूरी जानकारी पुलिस को दी और इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने वारदात के बाद शवों को जलाने की भी कोशिश की, लेकिन इतने में पुलिस भी मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में ले लिया। झगड़ा तो उनका बस नहीं हो रहा था, यहाँ कोई सा लग गया उसके बदले में लड़ाते, कोई से न खेत में पानी देने में तो पैप चलिए के बदले में लड़ाते, ये लड़ाई थी उनकी। तो कोई लड़ाई नहीं ये दोनों अलग अलग थे, घर पर की तो कोई भी नहीं थी लड़ाई उनकी। तो आपको क्या पता लगा? मनु तो कुछ भी नहीं पता, मैं तो कल फोन भी नहीं कर रहा और अगर अब क्या जानकारी मिल रही है आपको? कुछ नहीं कोई बता रहा, कोई नहीं बता रहा कुछ भी। यहाँ कौन देखता जंगल मानू। कितने लोगों की मौत हुई है परिवार में? मनु तो न्यू भी नहीं पता कितने की होगी, कौन कौन बच रहा, खल्ली घर में पड़ गया का। कुछ भी नहीं पता है बिहार। आपके पास फोटो होगी उनकी परिवार? आपको बताएं, ये वारदात अंबाला के नारायणगढ़ रायपुरानी सीमा पर रतौर गांव में रविवार देर रात की है। इस गांव में रहने वाले रिटायर्ड फौजी भूषण फिलहाल एनिमल अटेंडेंट की नौकरी करता है। गांव में उसका छोटा भाई हरीश भी अपने परिवार के साथ रहता था। छोटे भाई के साथ ही उसके माँ बाप भी रहते थे। आरोपी के पिता ओम प्रकाश का कहना है कि दोनों भाइयों के बीच 2 एकड़ जमीन को लेकर करीब 2 साल से विवाद चल रहा था और इसी विवाद में दोनों भाइयों के बीच कई बार मारपीट भी हुई थी। बावजूद इसके समस्या का समाधान नहीं निकल पाया था। विश्व में तो ये जानकारी है कि जमीन का रौला था जी, इनका कुछ जमीन के कारण भाई भाई में दोनों में विवाद हुआ और इस परिवार के पूरा परिवार खत्म कर दिया, बस इससे ज़्यादा कुछ। रात को जलाने की भी कोशिश की गई? हाँ, जलाने की कोशिश की गई। एक लड़की थी उसको आग में फेंक दिया, ये बता रहे हैं जो लोग पास के हैं, और कुछ 80-90% जल चुकी है वो। बस ये तो फिलहाल आरोपी को पकड़ा गया है? ये नहीं पता जी, अभी टीम खेतों में लगी हुई है जी। पता लगा था खेतों की तरफ भाग गया वो, और पुलिस वाले खेतों में ईख वगैरह चेरियों में देखते फिर रहे हैं जी। इसी क्रम में आरोपी ने रविवार की रात करीब 10 बजे अपने ससुराल के कुछ लोगों के साथ हथियारों से लैस होकर छोटे बेटे के घर में घुस गया। जो भी उसके सामने आया, आरोपी उसका गला रेतता गया। बीच बचाव के लिए जब उसकी मां आई तो आरोपी ने उसकी भी हत्या कर दी। पिता का कहना है कि इस बीच में आरोपी ने उन पर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो मौका देखकर वहां से भागने में सफल हो गए। इस वारदात के आरोपी ने सभी शवों को घसीटकर शटरिंग की लकड़ी पर रखा और आग लगाने की कोशिश तक की। देखिए, नागरिक अस्पताल अम्बाला कैंट के अंदर सुबह 7 बजे ये 5 जो है शव लाए गए, और ये इनमें से जो एक जो है वो हरीश है, उनका नाम था, वो 35 वर्षीय मेल हैं रिकॉर्ड के अनुसार से। एक सोनिया है 32 वर्षीय फीमेल है, एक स्वरूपी है जो 65 साल की हैं, यशिका है वो 5 साल की बच्ची है, और एक मयंक है जो लगभग उसकी उम्र 6 महीने की है। तो ये पांचों जो हैं बच्चे, पांचों जो हैं ये नारायणगढ़ से हमारे पास अम्बाला कैंट सिविल हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए आए। आरोपी पिता के मुताबिक उन्होंने भागते भागते ही पुलिस को फोन किया था और इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को धर दबोचा। पुलिस के मुताबिक इस वारदात में आरोपी ने अपने छोटे भाई हरीश, उसकी पत्नी सोनिया, 5 साल की बेटी यशिका, 6 महीने के बेटे मयंक और अपने साथ मां को भी गला रेतकर हत्या कर दी।
आरोपी ने इस वारदात में छोटे भाई की 8 साल की बेटी परी और अपने पिता ओम प्रकाश पर भी हमला किया था। हालांकि इस हमले में उसके पिता बचकर भाग गए। पुलिस का कहना है कि वारदात के बाद परी और ओम प्रकाश को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से दोनों को चंडीगढ़ के लिए रेफर किया गया है, जहां इलाज के दौरान परी की भी मौत हो गई, जबकि ओम प्रकाश का इलाज फिलहाल जारी है। पुलिस का कहना है कि मौके से मुख्य हत्यारोपी भूषण को अरेस्ट कर लिया गया है और वहीं कुछ अन्य संदिग्धों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है।